नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे 5.1 एक्सरसाइज 5.1 NCERT बुक से। तो इसका जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो हम लोग देखेंगे, यानी 5.1 की सॉल्यूशन को क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे और उससे पहले कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके थे। तो आज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो जो कि 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन नोट्स जरूर बनाना NCERT के। आप RS अग्रवाल या बुक बना रहे हो या RD शर्मा बुक बना रहे हो, उसे बनाते रहो और NCERT का एक प्रॉपर नोट्स बना लो, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के समय में आपको रिवीजन करने में फ़ायदा मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। ये रहा आज का क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 5.1 का ही है बच्चा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का ही है और क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म्स निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हम आपको फर्स्ट टर्म भी बता दिए हैं कि कोई भी AP, मान लो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो, 3 1 -1 और -3 है ना, -1 3 है। तो इसको हम लोग A बोलते हैं या A1 मान लो, इसको A2 मानते हैं और इसको A3 और इसको A4 और इसी तरह से बढ़ता जाता है। तो देखो बच्चा, जो A1 हुआ इसी को फर्स्ट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो AP हुआ इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म बोल लो, इसको A से और A1 से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या मिल गया, 3। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, यानी कि A2 माइनस A1, या फिर कर सकते हो आप A3 माइनस A2, या फिर आप कर सकते हो A4 माइनस A3, है ना। जितने भी को हम लोग करेंगे वो सभी का नंबर आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो A2 में कितना दिया हुआ है बच्चा, 1 और -3 A1 में है, तो कितना आ गया आपका -2। और देखो -2 आ गया, ये कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देख लेते, चेक कर लेता हूँ कि क्या सही है। क्या कॉमन डिफरेंस सभी नंबर में सेम आना चाहिए, ये एक चीज़ ध्यान रखना आप। सेकेंड में A3 आपका दिया हुआ है -3 और -1, तो ये -1, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है आपका, -4। अच्छा, ये देखो A3, सॉरी A3 आपका दिया हुआ है -1, तो ये बन गया आपका -2। नेक्स्ट जब चेक करोगे तो ये देखो नंबर जो मिला आपका, ये A4 होगा, तो A4 यहाँ पर लिखो -3 और -1, तो ये माइनस प्लस -2। तो देखो सभी में सीरीज में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉमन डिफरेंस मिल गया -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस -2 और A= आपको मिल गया है A=3, यही दो पूछ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पढ़ो आप। A बराबर आप चेक कर सकते हो, A बराबर कितना मिल गया आपका, -5। ठीक है, तो D निकालोगे तो क्या करोगे, इसको देखो, A1 देख लो, A2 A3 और A4, तो एक आप निकाल लो, बाकी छोड़ देना, है ना। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, टर्म्स है, तो इसका मतलब सारा AP ही है। जिसमें आपको बोल दे कि क्या यह AP पॉसिबल है, उसमें आप 2-3 सभी को कॉमन डिफरेंस चेक करना। लेकिन जहां आपको बोल दे कि फॉलो द फॉलोइंग APs, तो इसमें कर रहा है कि सभी चीज़ AP में फॉलो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ आपका डिफरेंस निकालना है, तो कोई भी एक चेक कर लो। तो A2 माइनस A1 कर लो। A2 आपका कितना दिया हुआ है, -1 और A1 दिया हुआ है आपका -5, तो -5 कर लो।
तो ये बन गया -1 + 5 = 4। ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका, और ये ए वो आ गया आपका, ए भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया और ए आपका 3 आ गया, ए आपका -5 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में आपका ये देखो पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 3 में a = दिया हुआ है आपका 1/3। ठीक है, यानी जो भी आपको फर्स्ट नंबर दिखे वो a हो जाता है। ठीक है, ये a हो गया, इसे आप a बोल सकते हो या a1 बोल सकते हो। ठीक है ना, तो कोई एक चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। a1 आपको पता चल गया और यही क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर। फर्स्ट टर्म्स यही बोलो, फर्स्ट टर्म बोलो, फर्स्ट नंबर बोलो। a2 आपका दिया हुआ है 5/3, 5/3, तो कॉमन डिफरेंस यानी d निकाल लो। a2 - a1, a2 दिया हुआ है आपका 5/3 और माइनस a1 दिया हुआ है 1/3, 1/3 कर लो आप। तो देखो जब यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो 4/3 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल गया 4/3। कॉमन डिफरेंस आपका मिल गया 4/3। ठीक है, तो इसमें आप बच्चा एक ही चेक कर लेना। ठीक है ना, एक से बना लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को, इसी को 4 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। इसमें क्या कर रहा है 0.6 और 0.6 दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है, 3.9 दिया हुआ है इन्फिनिटी तक। तो आपका a मिल गया 0.6 और ये मिल गया आपका a2, ये मिला आपका a3 और ये मिल गया आपका a4। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो जब d निकालोगे आप तो a2 - a1, a2 दिया हुआ है 1.7 - 0.6, तो आप निकाल लो 1.1। 1.1 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है ना, तो आप इस तरह से और का भी चेक कर सकते हो, जैसे कि a3 - 3.9 - 2.8 कर सकते हो। तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तब होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग AP द फॉर्म ऑफ AP कॉमन डिफरेंस ऑफ D राइट 3 मोर टर्म्स। पहले तो इसमें कर रहा है कि फॉलो आर AP, क्या यह फॉलो कर रहा है AP में, है ना। दोनों क्वेश्चन का अंतर देखो, दोनों क्वेश्चन में अंतर देखो आप। पहले मैं आपको अंतर दिखाता हूँ। देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ लिख दिया है फॉर द फॉलोइंग AP। ठीक है ना, ये AP में फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, क्या यह AP का फॉर्म है। पहले आपको चेक करना है कि क्या यह AP का फॉर्म है। फिर इफ दे फॉर्म ऑफ AP, अगर यह AP का फॉर्म है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 टर्म्स को और लिखिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस में निकालिए और उसका 3 टर्म्स को लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। तो 2, 4, 8 और 16 ... इसका 3 टर्म्स और लिखना है। ठीक है ना, 3 टर्म्स लिखने से पहले इसका आप एक चीज़ और देख लो। पहले तो इसका आप देखो कि a निकाल लो, a बराबर 2 दिया हुआ है और इसको आप क्या पढ़ते हो a1, इसको हम लोग पढ़ते हैं a2, ये हो गया आपका a3 और a4। पहले आप सबसे पहले चेक करो कि क्या यह AP है। तो AP चेक करने के लिए आपको a2 - a1 करना होगा। सभी में इसमें चेक करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी में चेक करना है जितना नंबर टर्म्स दिया हुआ है आपको। a4 - a3, तो a2 कितना दिया हुआ है आपका 4 - 2, a3 दिया हुआ है 8 - 4,
और A4 16 माइनस 8। तो आप देखो यहाँ बना 2, यहाँ बन गया 4 और यहाँ बन गया 8। तो इससे क्या आप देखें कि सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो यह क्या हो जाएगा, दिस सीरीज इज नॉट AP, दिस सीरीज इज नॉट AP। तो लिख देना इट इज नॉट AP। जब AP नहीं है तो ये अगला टर्म्स 4 लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगला टर्म्स हम लोग लिख भी नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में जो आपका दिया हुआ है, इसमें आपको बोल रहा है 2 5/2 3 और 7/2, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले आप चेक करो, इसको A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3 और ये मिल गया आपका A4। पहले कॉमन डिफरेंस चेक करो। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए A2 माइनस A1, फिर सभी में चेक करना A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अब यहाँ लिखो A2 कितना दिया हुआ है 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2। अब यहाँ इसको एलसीएम ले लो, तो 2 दूना 4 और एक 1/2 बच गया। A3 देख लो, A3 आपका दिया हुआ है 3 माइनस 5/2। तो इसमें भी आप जब चेक करोगे तो ये भी 1/2 आ गया। फिर देख लो आप 7/2 माइनस 3, इसमें भी 1/2 आ गया। यानी कि देख रहे हो आप कि कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ गया है 1/2, यानी सभी का सेम है कॉमन डिफरेंस। तो CD इक्वल टू 1/2, यानी कि ये जो फॉलो कर रहा है AP है ना, तो यह AP का सीरीज है। अब जब AP का सीरीज है तो आपको अब अगला टर्म निकालना होगा। तो आपको पता है A4 तक पता है आपको, ठीक है। A4 पता है, तो आपको 3 टर्म निकालने के लिए कौन कौन निकालोगे, A5, A6 और A7 निकालना होगा, ठीक है। A5 निकालने के लिए आपको रूल क्या बताया गया था कि A4 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देना। अगला टर्म्स निकालने के लिए उसके पिछला में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना आप। तो A4 कितना दिया हुआ है, A5 बन जाएगा आपका A4 प्लस D, ठीक है ना। 6 क्या बन जाएगा A5 प्लस D और ये बन जाएगा आपका A6 A6 प्लस D, ठीक है। अब इसमें से आप चेक कर लो, A4 कितना दिया हुआ है आपका 7/2 और D आ गया आपका 1/2। तो ये बन गया आपका 8/2। तो ये मिला आपका कितना 4, है ना। तो A5 टर्म आ गया 4, फिर A5 4 प्लस 1/2, तो ये मिल गया आपका 9/2। और जब ये निकालोगे ये टर्म तो आपका 9/2 प्लस 1/2 करोगे, तो ये आपका एलसीएम ले लो, तो ये मिल जाएगा आपका 5। तो यानी कि यहाँ से जो सीरीज हुआ ये, तो आपका 3 टर्म कौन कौन मिल गया, ये मिल गया 3 टर्म्स और ये आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो कुछ बचा हुआ पार्ट है। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ A इक्वल टू A1, A2, A3, A4। अब इसमें से आपको सबसे पहले
कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ये तो आपको पता है A1, ये भी पता है A2, ये भी पता है आपको A3 और ये भी पता है आपको A4। इजी क्वेश्चन सभी है। तो कॉमन डिफरेंस पहले चेक करो क्या यह AP का फॉर्म है या नहीं है। तो आप लिख लेना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है, A3। A2 आपका क्या दिया हुआ है, -3.2 -3.2 माइनस 1.2, तो ये क्या बन गया -3.2 और प्लस 1.2, यानी कि जो माइनस करोगे यहाँ तो आपका क्या बच गया -2। ये -2 इसका कॉमन डिफरेंस आया है। अब A3 में से देख लो आप, A3 है आपका -5.2 माइनस 3.2। जब इसमें से आप देखोगे तो ये क्या बन गया आपका -5.2 और ये प्लस 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या बचा -2, ये भी -2, ये भी -2। इसमें से आप चेक कर लो, A4 दिया हुआ है आपका -7.2 और माइनस A3 दिया हुआ है -5.2। तो देखो यहाँ से भी चेक करोगे तो आपको क्या मिल गया -2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आपका मिला कॉमन डिफरेंस आपका मिल चुका है -2। अब क्या करो आप, कॉमन डिफरेंस जब मिल गया बच्चा तो आपको 3 टर्म्स पूछ रहा था, तो 3 टर्म्स निकालने के लिए आप A5 लगाओगे, A6 और A7 लगाओगे। तो A5 निकालने के लिए आपको पिछला टर्म यानी A4 में D को ऐड करना पड़ेगा। A6 निकालने के लिए आपको A5 में D को ऐड करना पड़ेगा। A7 निकालने के लिए आपको A6 प्लस D करना पड़ेगा। तो अच्छा A4 कितना दिया हुआ है यहाँ से देख लो आप, A4 आपका -7.2 है, तो यहाँ लिखो -7.2 और -2 है ना, प्लस तो है लेकिन माइनस यहाँ आया डिवर्स तो -D दे दो, तो ये बन जाएगा आपका कितना -9.2, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब इसको करोगे आप तो -9.2 और -2, ठीक है, ये बन जाएगा आपका -11.2, ठीक है। इसी तरह से इसको भी चेक कर लेना, तो ये बन जाएगा -13.2, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चा आप, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या दिया हुआ है A1, A2, A3 और A4, 4 टर्म्स है, तो A1, A2, A3, A4 मान लेना आप, ठीक है। अब सबसे पहले आपका काम होना चाहिए D निकालने का। D निकालने के लिए अभी जितना इधर बता रहा हूँ सब ये प्रोसेस कर लेना आप, सारा प्रोसेस करना पड़ेगा जितना टर्म्स दिया हुआ है। तो देखो चेक करते हैं, A2 माइनस A1 यानी -6 और प्लस 10, कैसे देखो कैसे होगा। D बराबर क्या होगा यहाँ पे, पहला तो हो जाएगा A2 माइनस A1 है ना, फिर इक्वल टू दे दो आप A3 माइनस A1, इक्वल टू आना चाहिए ना, फिर आप दे दो क्या A4 माइनस A3, ठीक है। अब देखो A2 कितना दिया हुआ है -6, A2 दिया हुआ है आपका -6, और जब A2 आपका -6 आ गया तो -A1 दे दो, -A1, अच्छा -A1 दोगे तो माइनस में है तो यानी +10 बन जाएगा। यहाँ इक्वल टू दे दो A3 आपका -2 है और A3 और यहाँ A2 होगा, A2 -6 है ना, तो ये +6 बन गया, इक्वल टू A4 2
और माइनस A3 है, तो A3 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसमें से माइनस करो तो ये 4 बन गया, यहाँ भी 4 बन गया और यहाँ भी 4 बन गया। ठीक है, इससे देख लिया मैंने कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी का सेम आ रहा है। ये कॉमन डिफरेंस हो गया CD, और D सभी का क्या आ गया, सेम आया। जब कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आया तब हमको चाहिए क्या, अब चाहिए हमको 4 टर्म दिया हुआ है तो A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए। ठीक है ना, A7 चाहिए। तो A5 का फॉर्मूला होता है अब A4 प्लस D, A6 का होता है A5, मतलब अगला टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप जोड़ते चला जाना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को आप जोड़ते चला जाना। A4 दिया हुआ है 2, A4 दिया हुआ है 2 और कॉमन डिफरेंस आया है आपका प्लस में 4, यहाँ प्लस लगा दो तो ये मिल गया नंबर आपका 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मिल गया है आपका 6, है ना। अब नेक्स्ट देखो आप, ये जब मिला आपका 6 तो यहाँ कॉमन डिफरेंस लगा दो 4, तो ये नंबर मिल गया आपका 10। जब यहाँ 10 मिला तो कॉमन डिफरेंस लगा दो 4, तो यहाँ मिल गया आपका 14, है ना, आपका मिल गया 14। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 4, 10 और 14। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहीं तक है भैया, 6, 10 और 14। किस तरह से निकाले, सबसे पहले आप चेक करो कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे लिख देना, आप लिख देना कि द कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दिस इज फॉलो AP। ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन आप लिख देना, कॉमन डिफरेंस आर सेम सो फॉलो इन AP को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे हाँ बच्चा, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, सॉरी। चलो अब देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका दिया हुआ है 3 प्लस देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है ना आपका, इसमें आप अपने से भी निकाल लेना। इसको मान लो A1, A2, A3 और A4। ठीक है, अब A1, A2, A3, A4 निकाल लो। तो जब निकालोगे तो D निकालोगे आप सबसे पहले। D निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, है ना, और फिर A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, फिर इक्वल टू A4 माइनस A3 करना होगा। अब देख लो यहाँ A2 दिया हुआ आपका 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल टू लगा दो यहाँ पे A3 आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, और जब ये माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस कर दो आप, माइनस √2 इक्वल टू A4 दिया हुआ है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3। जब माइनस लगा दिए तो ये दोनों टर्म माइनस में बन जाएगा, ये ध्यान देना,
2√2। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, देखो 3 कैंसिल, क्या बच गया आपका √2। यहाँ से देख लो -3 कैंसिल, यहाँ से बच गया आपका √2। इसमें देख लो आप 3 कैंसिल, तो अब 3√2 में 2√2 यानी कि 2√2। तो इसमें क्या हो गया, डी सबका सेम आया, यानी कि ये जो है इट इज फॉलो एपीज, एपी को फॉलो कर रहा है, तो आप एस भी लिख सकते हो, एस ये फॉलो कर रहा है। अब आगे आपको करना है, जब फॉलो कर रहा है तो इसमें से सबसे पहले आप 3 टर्म्स और आगे पूछ रहा है, तो 4 दिया हुआ है तो आप A5 निकालोगे, A6 निकालोगे और A7 निकालना है आपको, ठीक है, A7 निकालना है। तो A5 आपका क्या दिया हुआ है, A5 निकालने के लिए आप पिछला टर्म में जोड़ लोगे D को, फिर A6 निकालने के लिए A5 में जोड़ोगे D, A7 निकालने के लिए आपको A6 में जोड़ना पड़ेगा D को, है ना। अब देखो जोड़ते हैं, A4 कितना दिया हुआ है आपका 3 + 3√2 और +√2, तो ये आपका क्या बन गया 3 + 4√2, है ना। 3 + 4√2 बन जाएगा। आप ये दोनों को भी बना लेना, ये आपका बन जाएगा 3 + 5√2 और ये बन जाएगा आपका 3 + 6√2, ठीक है ना, 6√2 बन जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0.2 क्वेश्चन आ गया। ये इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 देखो 0.2, 0.22 और 0.22, इसको मान लो A1, A2, A3 और A4, ठीक है। तो यहाँ भी सेम काम करो, आप D निकालो, आप D निकालो तो A2 - A1 करोगे, है ना। फिर आपको करना होगा क्या A3 - A2, तो निकाल लो आप। A2 कितना दिया हुआ है आपका 0.22 - 0.2 और A3 दिया हुआ है आपका 0.222 - 0.22, ठीक है ना, 0.22। अब ये दोनों को जब आप माइनस करो तो क्या बच गया आपका 0.02, यहाँ से बचा है इस वाले टर्म में से, इक्वल टू जब यहाँ करोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 0.002। तो देखो यहाँ 0.02 और यहाँ पर 0.2 हुआ, तो यानी कॉमन डिफरेंस देखो सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, तो ये हो गया नोट फॉलो एपी, यह एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो इसका टर्म्स आगे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, इसका टर्म्स आगे नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, A1 आपका दिया हुआ है 0, A2 दिया हुआ है आपका -4, A3 दिया हुआ है -8 और A4 दिया हुआ है -12। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, आप पूरा निकाल लेना, A4 - A3 भी कर लेना, हम दो चेक कर लेता हूँ। A2 - A4, A2 आपका दिया हुआ है -4 और -0 इक्वल टू A3 है -8 और -4, ये बन गया आपका -4 और इधर बन गया आपका -4, क्योंकि ये जो टर्म है माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको आप क्या लिख सकते हो -8 + 4, तो ये -4 यहाँ बच गया, है ना।
यहाँ बच गया आपका -4। तो देखो कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ गया है, सेम आया है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो अब इसका नेक्स्ट टर्म देखेंगे, A5 देखेंगे, A6 देखेंगे और A7 देखेंगे। ठीक है, A5 देखने के लिए आपको A4 + D करना पड़ेगा, A6 देखने के लिए A5 + D करना पड़ेगा और A7 को देखने के लिए आपको A6 + D करना होगा। A4 कितना आया हुआ है देख लो, यहाँ A4 -12 है, तो यहाँ लिखो -12 और D कितना है -4, तो -4 कर दो। ये टर्म सब निकल रहा है। A5 कितना निकल गया देख लो आप, -16। A5 निकल गया -16। अब यहाँ भी आपको करना पड़ेगा -16 -4, क्योंकि माइनस में है तो ये निकल गया आपका -20। इसी तरह से ये निकल जाएगा, देखो 4 4 -4 का अंतर है तो -24। तो ये 3 टर्म्स आपका निकल गया, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में -1/2, A1 भी वही दिया हुआ है, A1 -1/2, A2 -1/2, A3 -1/2 और A4 -1/2 दिया हुआ है। तो आप जब डिफरेंस निकालोगे D का, ठीक है ना, तो सभी का देखो 0 आएगा, निकाल लो आप। A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1 कर लो और A3 - A2 कर लो। तो A2 कितना है -1/2 और A1 -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये देखो 0 आ गया। A3 कितना दिया हुआ है -1/2 और A2 दिया हुआ है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी यहाँ से क्या मिल गया 0, यानी कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 0, है ना। जब कॉमन डिफरेंस 0 आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ से अब आपको निकालना है 4 टर्म, A5, A6 और A7, है ना। तो A5 निकालने के लिए A4 + D करना होता था और A5 + D करना होता है, और A7 निकालने के लिए A6 + D करना होता है। जब सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है और A4 आपका -2 + 0 है, इसमें भी -1/2 + 0, इसमें भी आप करोगे -1/2 + 0, तो सभी का क्या आ जाएगा -1/2, इसका भी आएगा -1/2 और इसका भी आएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ तय हो गया, जब D 0 आया तो ये तो फॉलो कर गया AP, है ना। तो दिस इज AP, एक लाइन लिख देना आप, दिस इज AP, तब आपको ये टर्म निकाल लेना A5, A6 और A7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सबसे पहले जितना टर्म है A1 से स्टार्ट कर लेना। A1 दिया हुआ है आपका 1, A2 दिया हुआ है आपका 3, A3 हो गया 9 और A4 क्या दिया हुआ है 27। तो आप D निकालो, कॉमन डिफरेंस A2 - A1, है ना। हम एक चेक कर लेता हूँ, बाकी आप तो एक चेक कर लेना। A3 - A2, अगर दोनों सेम आया तो AP हो जाएगा, नहीं आया तो AP नहीं होगा। तो 3 - 1 और A3 दिया हुआ है आपका 9 - 3, तो देखो ये आ गया 2 और इधर आ गया 6, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं आया सेम, है ना। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम लिख देना है, D आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट फॉलो AP। ठीक है, यह AP को फॉलो नहीं कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए 2a 3a दिया हुआ है, तो यानी a1 को मान लो a, a2 को मान लो 2a, a3 को मानो 3a और a4 को मान लेना आप 4a, है ना। अब d निकालो आप, d निकालोगे आप तो क्या करना है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। a2 कितना दिया हुआ है, 3a, सॉरी 2a, तो यहाँ कर लो 2a माइनस a3 दिया हुआ है आपका 3a माइनस 2a और ये 4 दिया हुआ है आपका 4a माइनस 3a। तो देखो कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, a, तो कॉमन डिफरेंस आर सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, ये AP फॉलो होगा, तो लिख देना यहाँ पे S, दिस इज फॉलो AP। अब आगे का टर्म निकालेंगे, कौन कौन, A5 A6 और A7, तो A अंतर हो रहा है, तो यहाँ A4 फार्मूला लिख लेना, A4 प्लस D, तो A4 कितना दिया हुआ है आपका 4A और D कितना है A, तो आपका आ गया 5A, है ना। इसी तरह से इसको कर लेना, तो ये आ जाएगा 6A और ये आ जाएगा 7A, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7A। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ट्वेल्व में देखो, सॉरी पहले 11 देख लेते हैं। 11 A1 दिया हुआ है A, ये क्वेश्चन को देखना आप, A2 दिया हुआ है आपका A2 दिया हुआ है आपका A स्क्वायर, A3 दिया हुआ है आपका A क्यूब और A4 दिया हुआ है आपका A पे पावर 4। जब A पे पावर 4 तो आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे, तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना है और इक्वल टू A3 माइनस A2, सभी का इक्वल आना चाहिए। तो A2 आपका दिया हुआ है कितना, देख लो यहाँ लिखे हैं A स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस A और इधर आ जाएगा आपका A क्यू माइनस A स्क्वायर। देखो ये सेम नहीं है ना, तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट फॉलो इन AP फॉर्म, ठीक है, ये AP फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें आपको √2 A1 पता है, A2 पता है, A3 भी पता है आपको और A4 पता है। पहले चेक करेंगे कि क्या यह डिफरेंस AP का फॉर्म है या नहीं है। AP का फॉर्म को चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो D चेक कर लो आप, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, दो चेक कर लेता हूँ। चलो √8
A2 दिया हुआ है और माइनस √2, A3 आपका है √18 माइनस √8। अब देखो √8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 माइनस √2 इक्वल टू आप 18 को क्या लिख सकते हो, 9 × 2 माइनस 8 को क्या लिख सकते हो, 4√2। 4 का स्क्वायर रूट जब बाहर करेंगे तो ये 2√2 माइनस √2 हो जाएगा और 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 और इधर से 2√2 है ना, 2√2। यहाँ से आपका बच गया √2 और इसमें भी आपका बचा √2। तो देखो डी क्या आ रहा है सबका, √2 सेम आ रहा है ना, तो कर देना एस, दिस इज AP। अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो आप उस वही कंडीशन कर लेना, पीछे वाला को ऐड कर लेना, A4 + D, यहाँ कर लोगे आप A5 + D, यहाँ करना होगा आपका A6 + D। तो देखो यहाँ A4 कितना आ गया है आपका, A4 आपका दिया हुआ है 32, √32, और √32 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो √32 को कितना लिखोगे आप, 16 2 यानी कि 4√2 है ना, इसको आप लिख सकते हो 4√2। तो यहाँ देखो कर लेना 4√2 और प्लस √2, ठीक है, 4√2 प्लस √2। अब यहाँ से आप क्या करोगे, √2 को कॉमन ले लोगे, √2 को कॉमन लोगे तो यहाँ से बच गया 4 + 1 है ना, तो यहाँ से एक क्या आ गया, 5√2, 5√2 आ गया। ₹5√2 आ गया ना। अब यहाँ से आप रुको 1 मिनट, हाँ अब अच्छे से दिखेगा आपको। ₹5√2 आया, ये कौन सा टर्म आ गया, तो 5 को जब अंदर करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, अंदर चल जाएगा तो 25 × 2, यानी कि लिखोगे तो ये 50 मिल जाएगा आपका, ठीक है ना, एक 50 आ गया। इसी प्रकार से जब इसको देखोगे A6 को निकालोगे तो A6 को पहले √50 और प्लस √2, ठीक है। तो इसमें से देखो पहले आप इसको इस तरह से करने के लिए इसको 5√2 लिख सकते हैं ना, इसका यहाँ देखो आया हुआ था 5√2, तो यहाँ इसको लिख सकते हो 5√2 प्लस √2, और जब √2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका 6√2, और 6 को जब अंदर कर दोगे आप तो 36 × 2 बन जाएगा, तो ये मिल गया आपका 72 है ना, ये 72 मिल गया। A7 को इसी तरह से कर लो आप, A7 को A6 कितना आया है 6√2, तो यहाँ लिखो 6√2 प्लस √2। अब इसमें से √2 कॉमन लोगे तो बच गया आपका 6√2 + 1 यानी कि 7√2। 7√2 को 7 को जब अंदर करेंगे तो स्क्वायर होके अंदर चल जाता है, यानी कि 49 × 2, 49 2 × चल गया तो 98 हो गया है ना, रूट अंडर में 98। आप क्वेश्चन और आंसर मिला लो NCERT बुक से, देखो क्या सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, √3 √6 13 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है। तो √6 √3, तो ये कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेना, ये AP नहीं है, दिस इज नॉट AP, आप इसको निकाल लेना कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। और 14 को देख लो, इसका देख लो आप, इसका मैं बना देता हूँ, ये इजी था इसलिए नहीं बनाया, इसका देख लो आप। इसका A1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर तोड़ दो इसका, A1 स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा, 1 स्क्वायर को 1, A2 बन जाएगा आपका 9, 3 का स्क्वायर, और A3 कर दो आप 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और A4 आप देख लो 7 का स्क्वायर है तो ये बन गया आपका 49।
ठीक है, 49 बन गया। अब यहाँ से आपको डी निकालो। डी निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा और यहाँ से A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। तो A2 आपका दिया हुआ है 9 माइनस 1 और इधर आप कर लो तो 25 माइनस 9, यहाँ से बच गया 8 और यहाँ से बच गया आपका 16। तो देखो नोट सेम है ना, तो ये भी AP नहीं होगा, नोट AP, नोट AP, ये भी AP नहीं देगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A1 आपका दिया हुआ है कितना, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया आपका 1। A2 दिया हुआ है आपका 5 का स्क्वायर विच मीन्स 25। A3 दिया हुआ है 7 का स्क्वायर 49 और A4 आपका दे दिया हुआ है 73। तो पहले आप निकालो कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब यहाँ से A2 कितना है 25, यहाँ लिखो 25 माइनस 1 और यहाँ लिखो 49 माइनस 25। यहाँ से आपका मिल गया 24 इक्वल टू ये भी आपका मिल गया 24। अब यहाँ से देखो आप, जब ये 24 आ रहा है तो ये क्या हो गया S, दिस इज AP है ना, दिस इज AP का फॉर्म हो गया। अब आपको इसको क्या निकालना है, इसका A5 A6 और A5 निकाल लो, A6 निकाल लो और A7 निकाल लो। तो A5 निकालने के लिए A4 में ऐड करना पड़ेगा 24 को, तो कितना बन जाएगा आपका 7 और 7 2 9 97। इसी तरह से इसमें भी आप करोगे 97 प्लस 24 है ना, फिर ये जितना आएगा इसमें से A7 निकाल लेना, 97 प्लस 24 है ना, तो ये जितना आएगा ये बन जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये 3 कर लोगे। ये यहाँ तक का आंसर हो गया आपका। और चलो, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट 5.2 के इंट्रोडक्शन के साथ, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें हम लोग फार्मूला भी पढ़ेंगे, A प्लस AN माइनस 1 TN टर्म्स का लास्ट टर्म निकालना सीखेंगे, उसमें बीच के कोई मिडिल टर्म्स भी निकालना सीखेंगे। तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो सेशन को देखना ना भूलें। और ये चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।